नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड सहायक पुलिसकर्मी लगातार कई दिनों से मोरवादी मैदान में अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन हमसे मिले, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें। आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम जो झारखंड सहायक पुलिसकर्मी के जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो आप लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुँचे। उन लोगों से बात करेंगे। आप लोग विधानसभा भी पहुँचे थे, वहाँ पे हंगामा भी हुआ, आप लोग को वहाँ से हटा भी दिया गया। क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है? देखिए, विधानसभा भी हम लोग गए पर वहाँ हम लोग हंगामा नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग को हटाया जा रहा था। जब हम लोग का बात को सरकार तक पहुँचाने में हम वहीं तक जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर तो कभी मिलने आए नहीं और मीडिया के माध्यम से भी उनको पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम लोग गए, हम लोग हो हल्ला करने गए नहीं थे। हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ धरना बैठने के लिए गए थे, लेकिन हम लोग भगाया जा रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत हो हल्ला हुआ था। लेकिन सरकार देखिए, सरकार अब उसका मानसा क्या है, इस चीज़ को हम लोग अभी तक जान नहीं पा रहे हैं कि हम लोग से क्या चीज़ हम लोग जो गलती कर दिए हैं, जो कि हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग सहायक पुलिस है 12 जिला का, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है, जो कि पहले का सरकार हम लोग के साथ में जो भी नियम वाली गलत थी, चाहे जो भी बोलिए, कुछ नियम वाली गलत थी, इस तरह का बोला जाता है कि चाहे रघुवर का पाप भी बोला जाता है। उस सबको हम लोग ले दे के नहीं चलते हैं। लेकिन सरकार अगर सत्ता में बैठी हुई है तो किस लिए बैठी हुई है? अगर हम लोग के मांगों को नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? सरकार इसीलिए ना सत्ता में बैठी है। सत्ता में बैठने के बाद में जितना भी अनुबंध कर्मियों के साथ में सबका न्याय होता है, लेकिन सहायक पुलिस का न्याय नहीं होता है। उसको हमेशा ही ऐसा ही धोखाधड़ी दिया जाता है। 2 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, उसके बाद में दोनों बार में हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वो भी बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, नेतागण आते हैं, सब कोई आते हैं, हम लोग को आश्वासन दे के चले जाते हैं और हम लोग का आंदोलन तोड़वा देते हैं। उसके बाद जाने के बाद में फिर होता है कि पूरा साल भर बीत जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। क्या लगता है कि इस बार आप लोग डटे हुए हैं, आपकी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मांग पूरी हो पाएगी इसका जानकारी तो अब सरकार ही जानते हैं। मांग पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन हम लोग सहायक पुलिस जितना भी यहाँ पर उपस्थित है, आंदोलन कर रहे हैं, तो इस बार जो भी हो जाएगा, चाहे यहाँ गोली चले, चाहे मारपीट हो, चाहे कुछ भी करे, सरकार उसके ऊपर वो सरकार जानती है। लेकिन हम लोग अपना मांग को पूरा करके ही जाएंगे, बिना पूरा किए हम लोग नहीं जाएंगे। मैदान हम लोग छोड़ेंगे नहीं, खाली करेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मगदली बाग है, सिमडेगा जिला। आपका क्या नाम है? प्रिया कुमारी। प्रिया, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ लोग भी मिलने आने वाले थे कि आने वाले, क्या लगता है कि ऐसा पहुँचेंगे वो लोग? उम्मीद तो है कि आएंगे, हमारी समस्या को समझेंगे और समाधान करेंगे, लेकिन 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, 10-11 दिन हो गया, अब तक नहीं आए। हम लोग बहुत तकलीफ में है, सरकार को समझना चाहिए, हम लोग को समस्या को समाधान करना चाहिए और यही कहेंगे कि जितना जल्द हो सके समाधान किया जाए हम लोग को और वापस जिला भेजा जाए। आपका क्या नाम है? देवकी बाल बच्चों। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सरकार अभी तक हम लोग के लिए कुछ की नहीं है। हम लोग सरकार से बात करने के लिए भी गए तो खाली गृह विभाग वाले लोग से ही बात हुआ। अभी हम लोग का फाइल कहाँ तक पहुँचा है ये भी हम लोग को नहीं पता है। हम चाहें तो चाहें कहाँ। हम अपनी मांग, जो मेरा मांग है उसी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन करने हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा कोई सहायक पुलिस यहाँ से नहीं जाएगा। आंदोलन में हम लोग बने रहेंगे। कुछ और अभ्यर्थी सहायक पुलिस हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा पूजा कुमारी नाम है। पूजा, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतने दिनों से रह रहे हैं, बारिश है, धूप है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोग? सरकार के दिख नहीं रहा है हम लोग को परेशानी, तो क्या कर सकते हैं। और सरकार को लेना पड़ेगा ना कि हाँ, महिला लोग को उनकी चिंता ही नहीं है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे? बारिश में भीग रहे हैं और हम लोग को छत भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। और सरकार को ना समझना पड़ेगा। क्या लगता है कि सरकार इस बार आपकी बात सुनेगी? अब सरकार नहीं जानेगी क्या करेगी, वो बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रियंका कुमारी।
प्रियंका जी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतनी बरसात है, धूप है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वो तो आप देख ही सकते हैं, बताने का तो ज़रूरत ही नहीं है कि कितना परेशानी हो रहा है हम लोग को। लेकिन इस बात को सरकार को अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बता ही सकते हैं। और रही बात वार्तालाप को, जो न्यूज़ में बताया, मीडिया के द्वारा पता चला हम लोग कि वार्तालाप हमसे ला के करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक बताएंगे जरिया तब तो कि हम लोग को वार्तालाप कहाँ करें। वो तो सरकार है, उनके पास तो डायरेक्ट हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोग जाते हैं तो फिर रोक दिया जाता है। तो बताए ना कुछ मीडिया के द्वारा या कहीं किसी तरह से अपना बताएंगे तब तो कि हम लोग के वार्तालाप करने की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ हम लोग जाए। और रही बात तो आंदोलन का, तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही इस बार, चाहे जो हो जाए। हम लोग तो हटने वाले नहीं हैं। अपना जो आपका मांग है वो पूरा करवा के जाएंगे? हाँ, हम लोग तो कोशिश नहीं, पूरा उम्मीद के साथ है कि हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा और हम लोग करवा के ही जाएंगे। इतना कठिनाई ऐसे ही नहीं झेल रहा है। और सब बच्चे लोग ले लेके दीदी लोग आई हैं, हम लोग भी ले लेके आया है। ऐसा नहीं कि सब बच्चा लोग ले लेके आया है। बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बाथरूम है, ये है वो। हम लोग के एक लेडीज़ के लिए कितना दिक्कत है आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग तो इस बार जाने वाले नहीं है। कितना खाली करवाने के लिए बोले, जो भी करने के लिए बोले, हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग को मांग पूरा करना ही होगा सरकार को। तो ये तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं, इनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम अपना अधिकार लेकर के ही लौटेंगे। इनका कहना है कि चाहे जो भी परेशानियां हो वो हम इस पर उठाएंगे, लेकिन हमारी जो मांग है वो सरकार से मनवा के रहेंगे। आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से आग्रह करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि इतनी धूप और बरसात में भी ये लोग इस तंबू में रह के अपना रात गुजारते हैं, इसी में रह रहे हैं, खाना वाना सब इसी में होता है। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो हेमंत सरकार जितना जल्दी हो सके पूर्ण करे। इससे पहले भी आपको बता दें कि ये लोग विधानसभा भी पहुंचे थे। विधानसभा पहुंचने के बाद वहां से इन लोगों को हटा दिया गया, फिर उसके बाद हंगामा भी हुआ। लेकिन इनका कहना है कि हमें उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ हंगामा करने नहीं गए थे, हम अपनी मांगों को वहाँ तक रखने गए थे, हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने गए थे। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम उनसे मिलके बात करने की भी बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हम कहाँ मिले, वही समय बताएं कि हम लोग कहाँ मिले, वो जगह बता दें कि हम लोग कहाँ मिले, ताकि हमारी जो मांग है वो सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच सके। हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद वार्ता जब हो जाए तो हमारी जो मांग है वो ये लोग पूरी कर दें, तो सही सकुशल जो अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो गृह क्षेत्र है जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ चले जाएंगे और सरकार से कोई भी हमारा शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हेमंत सोरेन इनकी बातों को कब सुनते हैं और इनकी बातों को अनुसरण करके इनका जो मांग है वो पूरा करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तपस को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।